हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एक बार फिर से रेनोवो एजुकेशन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है आप लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जो पोएट्री सेक्शन से है स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन के द्वारा है पोएम। तो इसको हम पूरा लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसमें जो है इसका जो कविता का पैराग्राफ है, जो भी स्ट्रेंजा है पोएम का, उसका भी हिंदी लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो आप लोगों को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएंगे और अच्छा मार्क्स उठा पाओगे। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसका आपका बेसब्री से इंतज़ार है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन के द्वारा। ये एक लव पोएम है, बहुत ही मज़ेदार है और इसके अंदर जो है जॉन डन जो पोएट हैं वो कहीं बाहर जाते हैं तो अपनी प्रेमिका से जो है बिलव्ड से थोड़ा बिछड़ने की मतलब दूर जाने से उनकी प्रेमिका घबराती है, जिसे वह अपने इस पोएम को लाइन के जरिए पोएम के जरिए समझाया गया है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले पोएट के बारे में जान लेते हैं कुछ। जॉन डन 1517 टू 1631, इसका मतलब है जॉन डन का जो जन्म है 1572 ईस्वी में हुआ था। एक तरह से जॉन डन को देखे तो ये 16वीं शताब्दी के जो थे कवि थे। द पायोनियर ऑफ ए फ्यू काइंड ऑफ लिरिक एंड एस्ट्रिकल वर्स कॉल्डेड मेटाफिजिकल। अब देखिए, लिरिक का मतलब होता है काव्यात्मक और एस्ट्रिकल का मतलब होता है व्यंग्यात्मक और वर्स का मतलब होता है कविता, और इस तरह से पायोनियर का मतलब मार्गदर्शन कराना। तो जो काव्यात्मक और व्यंग्यात्मक कविता हमें हंसी दिलाए, रोमांटिक कराए, फील कराए, इस प्रकार का कुछ प्रकार के, उसे हम मेटाफिजिकल कहते हैं। वॉज बोर्न इन लंदन, वो लंदन में जन्मे थे। इनटू ए प्रोस्पिरियस रोमन कैथोलिक, और वो प्रोस्पिरियस का मतलब धनवानी फैमिली में जन्मे हुए थे। ठीक है। ऑफ द ट्रेड एट ए टाइम व्हेन इंग्लैंड वॉज एस्टेंशली एंटी कैथोलिक। आप समझ सकते हैं उस समय एंटी कैथोलिक, अब कैथोलिक धर्म है तो उसके विरोध में चल रहा था, उसी समय इनका जन्म हुआ था। जॉन डन वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री। अब क्या हुआ, जॉन डन को फोर्स करके वो जो क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। कौन सा यूनिवर्सिटी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्यों भाई? बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उसके धर्म के कारण छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस समय एंटी कैथोलिक का जो है चल रहा था, धार्मिक विरोध चल रहा था। ही स्टडीड लॉ एंड द रीड थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र। उन्होंने जो है वकालत यानी वकील का भी पढ़ाई किए थे और धर्मशास्त्र का भी पढ़ाई किए। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपेंडिशन। देखिए, नेवल का मतलब होता है नौसेना जो होता है जहाजिए, और एक्सपेंडिशन का मतलब होता है उसका श्रेष्ठ बनना। तो एंड बिकम सेक्रेटरी ए पावरफुल नोबल, और उसका जो है सेनानी में सर्वश्रेष्ठ सेनानी बने। ए जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वॉज ब्रीफली सेंट इनटू पैरिसन। जब उनको जॉब कब खोना पड़ा? जब उनको जेल जाना पड़ा। फॉर सेक्रेटरी मैरिंग हिज पैसन नाइस। पैसन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे रहते हैं आश्रयदाता, उन्हीं के भतीजी से वो क्या कर लेते हैं, चुपके से शादी कर लेते हैं, जिसके कारण उसको क्या होता है, जेल जाना पड़ता है, बंदी बना लिया जाता है। थोड़े ही समय के लिए जेल गए थे, फिर वापस आ गए। इन 1615 एट द एज ऑफ 42, और 1615 में एट द एज ऑफ 42, जब वो 42 साल के थे, जॉन डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एलिजिन चर्च ऑफ एंग्लिकन का मतलब होता है सदस्य बनना चर्च का। ऑर्डिनेशन का मतलब होता है अभिषेक करना। तो वो जो एक्सेप्टेड किया गया 42 साल के में, वो क्या बने, एक चर्च के सदस्य के लिए अभिषेक किए गए। लाइन को मैंने क्या किया है, कलर कर दिया है, जो अच्छा अच्छा पॉइंट है, बस यही से पढ़ना है आपको और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने कलर कर दिया है। जैसे कि यहाँ एक लाइन इंपॉर्टेंट है और बाकी पढ़ सकते हैं, ये सब उतना कोई खास नहीं है। जॉन डन यानी डन इज़ वेल नोन फॉर, वो अच्छे से जाने जाते हैं, अच्छे रूप से किसके लिए जाने जाते हैं? फॉर दिस सॉन्ग्स, गीत के लिए। एंड सोनेट्स, सोनेट्स का मतलब होता है क्या? 14 लाइन की जो पंक्तियां होता है कविता, उस कविता को सोनेट्स बोला जाता है। बहुत ही मज़ेदार, रोमांटिक फील कराए। और एस्ट्रीट्स का मतलब जो होता है आपका चुटकुला टाइप जो कहानी होता है, छोटे छोटे चुटकुला टाइप, उसको बोला जाता है एस्ट्रीट्स।
एंड एलिजीज का मतलब होता है शौक गीत, ठीक है। सेरमोन्स का जो मतलब होता है धर्मोपदेश, जो धर्म के उपदेश देने वाला, कुछ ज्ञान देने वाला होता है, उसे धर्मोपदेश बोला जाता है। तो ये भी थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा मेन पार्ट है पोएम का थीम। स्टेंजा नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है, और 1 बाय 1 हिंदी जानने की कोशिश करते हैं। इसमें एक भी नहीं छोड़ेंगे, हिंदी सभी को लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे कंटिन्यू। देखिए चैप्टर का मतलब है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका मतलब मैं बता दूं, स्वीटेस्ट का मतलब होता है प्रियतम, सबसे प्यारा, मीठी चीज जो होता है। आई डू नॉट गो का मतलब होता है मैं नहीं जाता हूँ। अगर इसे अच्छे से समझे तो हे प्रियतम, मैं तुमसे दूर नहीं जाता हूँ। तो इस तरह से पोएट जो कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो उसकी प्रेमिका बिलक रही होती है, तो इस तरह से मनाने के लिए पोएम के जरिए व्यक्त करती है, उनके सामने प्रकट करती है। तो बताते हैं इस तरह से, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी का मतलब जो होता है तुम होता है, ठीक है। दी दाव का मतलब तुम होता है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, हे प्रियतम, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे थक गया हूँ, उब गया हूँ, इसीलिए दूर जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में है नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। और ना ही मुझे आशा है कि यह जो दुनिया वाले हैं ये हमें सच्ची मोहब्बत कर सकती हैं। बट सिंस दैट आई, लेकिन चूंकि आई मस्ट डाई एट लास्ट, मुझे एक दिन मरना ही है। दिस द बेस्ट, चलो यह अच्छा है। टू यूज माई सेल्फ इन द जस्ट, क्यों ना मैं इसे मजाकिया तौर पर अपने आप को तुम्हारे सामने पेश करूं। थस बाय फेंड दैट टू डाई, क्यों ना मैं झूठी मौत मरूं, झूठी मौत का नाटक करूं तुम्हारे सामने। और इस तरह से जो मैं एक दिन सभी को मरना होता है, तो मैं भी एक दिन मर जाऊं, तो तुम्हें ज़्यादा तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो, ज़्यादा रोना ना पड़े। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हेयर टूडे, जो कल रात जो है सूरज चला गया, एंड येट इज हेयर टूडे, और आज भी यहाँ है। इसका तात्पर्य यह है जो सूरज जो है वो कल निकला था और चला भी गया और वो फिर यहाँ पे है। तो इसका मतलब पोएट समझाना चाहते हैं जॉन डन, जो मैं भी जा रहा हूँ तो मैं भी जल्दी ही आ जाऊंगा। आगे का जो लाइन है, ही हैथ का मतलब होता है हैज नो डिजायर नो स्नेर, नो हैव सो शॉर्ट अवे। बेहाफ का मतलब होता है जीवन साथी, ना ही उसके पास जीवन साथी है इतने से छोटे से अवधि के लिए। देन फियर नॉट मी, तब तुम मेरे लिए क्यों घबराए हुए हो, चिंतित हो। बट बिलीव डैट आई शैल मेक ए स्पाइडर जर्नी, मैं अपने यात्रा को कामयाब सफर बनाऊंगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, कहने का मतलब कवि कहते हैं जो उससे सूरज से तुलना करते हुए उससे ज़्यादा उत्साह है और हमें उमंग है। इसका मतलब ये है, लाइन का मतलब जो पोएट अपने प्रेमिका से बोलते हैं, देखो हे मेरी जान, जिस तरह से सूरज कल गया था, डूब गया और आज फिर से लौट आया है, मैं उसी तरह से जा रहा हूँ और मैं आ जाऊँगा। जबकि सूरज के पास ना तो कोई बुद्धि है, ना ही कोई इच्छा है, फिर भी वह लौट आया, और ना ही उसके पास कोई जीवन साथी, फिर भी वह लौट आया। इसी तरह से मैं भी लौट आऊँगा। नेक्स्ट है ओह फीबल इज मैन पावर, मनुष्य की जो शक्ति है कितना सख्त कमज़ोर है। दैट इफ गॉड फॉर्चूनफुल फॉल, अगर उसका सौभाग्य गिर जाए, कैन नॉट एड अनदर आवर, और वो अपनी दूसरे लम्हे को जोड़ नहीं सकता है। नॉर लॉस्ट हावर रिकॉल, और ना ही वो खोए हुए लम्हे को फिर से दोबारा ला सकता है। बट कम बैड चांसेस, और जीवन में जो है जो बुरे वक्त होते हैं वो आते ही रहते हैं, ऐसा कवि का मानना है। और वो बताते हैं इस लाइन के जरिए जो मनुष्य का शक्ति कितना कमज़ोर है कि अगर उसका सौभाग्य गिर जाए, अभिमान गिर जाए, तो वो जो है तो अपने जीवन के लम्हे में वो दूसरे लम्हे को, जीवन में दूसरे लम्हे को जोड़ नहीं सकता, और ना ही बीते हुए लम्हे को, बीते हुए टाइम को वो फिर से अपने जीवन में ऐड कर सकता है, क्योंकि ज़िंदगी में जो है बहुत सारे बुरे वक्त आते ही हैं। एंड वी ज्वाइन टू इट
आवर स्ट्रेंथ, और हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने स्ट्रेंथ में इसको शामिल कर लेते हैं, शक्ति बना लेते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और इसको जो है हम लोग अपने जीवन के ऊपर डटे रहने के लिए छोड़ देते हैं। इट्स सेल्फ आवर टू एडवांस, और इस तरह से जो है ये बुराई वक्त हमारे जीवन के ऊपर छाए हुए रहता है, मंडराते हुए रहता है। क्यों? क्योंकि हम इसे अपना स्ट्रेंथ बना लेते हैं। अगर हम कमज़ोर ना हो तो ये मेरे ऊपर छावी भी ना होगा। अब जब पोएट को जाने की नज़दीक वक्त आ जाता है तो इस लाइन के जरिए उनको समझाते हैं, अपनी प्रेमिका को बोलते हैं, वेन दाउ साइड्स नॉट विंड। देखिए यहाँ से दाउ का मतलब तुम होता है और साइड्स का मतलब होता है कराहना। जब तुम कराहती हो, दाउ साइड्स नॉट विंड, उससे हवाएं नहीं निकलती हैं, बट सिंक्स माई सोल अवे, इससे मेरा जो है रूह निकल जाती है, इसलिए तुम मत रो। वेन दाउ विपेस अनकाइंडली काइंड, जब तुम बेरहम की तरह रोती हो। माई सोल ब्लड बोथ डिके, यह जो मेरा शरीर का खून है, यह मेरे जीवन का जो खून है वह जम जाता है। इट कैन नॉट बी, देखो ऐसा मत करो, दैट दाउ लवेस्ट मी एज यू सेस्ट, जैसा कि तुम मुझसे प्यार करती हो ऐसा तुम ही कहती हो। इफ़ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, जिसमें मेरा जीवन बसता है तुम उस जीवन को क्या कर रही हो, बर्बाद कर रही हो। दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। पोएट जो है इस लाइन के जरिए ये कहना चाहते हैं, जो ये जो तुम हो ये मेरे ज़िंदगी का एक अनमोल नमूना हो। तो इस लाइन के जरिए पोएट जा रहे होते हैं तो बताते हैं, जो तुम जब कराहती हो, रोती हो, तो उससे हवाएं नहीं बल्कि मेरे आत्मा से रूह निकल जाती है, मेरे अंदर से रूह निकल जाती है। और जो भी है, जब तुम बिलख करके रोती हो तो मेरे लगता है कि शरीर का जो खून है वो जम गया है। देखो ऐसा मत करो, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और तुम ही ऐसा कहती हो। जो तुम्हारे अंदर मैं बसा हुआ हूँ उसको बर्बाद मत करो। जब पोएट फाइनली जा रहे होते हैं तो इस लाइन के जरिए बताते हैं क्या, लेट नॉट द डाइंग हार्ट, तुम अपने इस पवित्र से दिल में न आने दो। फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे बारे में जो तुम सोचती हो उस तुम अपने पवित्र से दिल में कुछ ऐसा बुराई मत लाओ। डेंसिटी में टेक दे पार्ट, क्योंकि ऐसा है जो ये किस्मत जो है ऐसा क्योंकि कई बार होता क्या है, जो हम सोचते हैं अक्सर कोई जो डर रहता है मेरे अंदर ऐसा हो जाएगा तो वो हो ही जाता है। इसीलिए तुम मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोचो, क्योंकि जो ये किस्मत जो है कुछ हो जाता है ऐसा, इसलिए तुम मेरे बारे में बुरा मत कुछ सोचो, अपने अंदर पवित्र से दिल में कोई बुराई ना आने दो। बट थिंक दैट वी, बल्कि तुम ऐसा सोचो, वी आर बट टर्न असाइड टू स्लिप, हम लोग एक दूसरे के विपरीत सोए हुए हैं बिस्तर पे। जिस तरह से हम लोग सोते हैं एक दूसरे के करवट साइड से तो पता चलता है, जो हम लोग पता नहीं चलता है कि पीछे कौन है। तो इसी तरह से उनको अनुभव दिलासा दिलाने के लिए बोलते हैं, जो ऐसा सोचो तुम, जो तुम्हारे पीछे ही हम हैं, सोए हुए हैं। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नियर पार्टेड बी, इसका मतलब क्या बताते कवि, वैसे भी जो लोग एक दूसरे के लिए जीते मरते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं, वो कभी जुदा नहीं होते हैं। इस तरह से फाइनली जो है पोएट अपने एना मोर को समझाने के लिए जो बाहर जा रहे होते हैं तो समझाते हैं सारे इस लाइन के जरिए, स्टेंजा के जरिए, पोएम के जरिए, तो उसे मनाने की कोशिश करते हैं। तो कैसा लगा आपको इस वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हमें पता चले और आगे वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे हम। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वीडियो पहले पहुंच जाए।